बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 75 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन बिहार से 25 सीटें अनाउंस की हैं। एक सीट पटना साहब छोड़ दी है, जिस पर बीजेपी ने कोई फैसला आज नहीं किया है। अनंत कुमार, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा से बात करने के बाद पटना साहब पर कोई फैसला किया जाएगा। अटकलें तेज हो गई हैं। क्या पटना साहब सीट को नरेंद्र मोदी के लिए खाली रखा जा रहा है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा को मनाया जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए यह सीट छोड़ दें? शत्रुघ्न सिन्हा का दावा इस सीट पर है, लेकिन अब देखिए बिहार की बाकी सारी सीटों पर फैसला हो गया। सिर्फ एक सीट पटना साहब को छोड़ दिया गया, इसीलिए अटकलें शुरू हो गई हैं। क्या नरेंद्र मोदी पटना साहब से लड़ने जा रहे हैं? क्या शत्रुघ्न सिन्हा को मना लिया जाएगा? क्या शत्रुघ्न सिन्हा मान जाएंगे? इस समय बीजेपी के कौन से नेता हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहे हैं? खैर, नरेंद्र मोदी तो वाराणसी से भी लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो मुरली मनोहर जोशी को वहां से हटना पड़ेगा। काफी कुछ चल रहा है मोदी की सीट को लेकर। कोई फैसला आज नहीं हुआ है, फैसला होगा बताया जाता है 15 तारीख को। अमित कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, सीधा सीधा अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा अगर बीजेपी बाकी सारी सीटों की घोषणा कर देती है बिहार में और पटना साहब को खाली छोड़ देती है। अमित, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप कहें तो कई तरह कयास पहले से ही लग रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर कि वो लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। कभी बनारस की बात आती है तो कभी गुजरात की एक सीट से नाम आती है, लखनऊ की बात आई थी, बीच में ये खबर आई कि बिहार भी चाहता है कि पटना साहब से लड़े। तो निश्चित तौर पर अगर नाम ऐलान नहीं हुआ, जिस तरह से होल्ड किया गया है, पार्टी के नेताओं का अनंत कुमार और शहनवाज हुसैन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले उनसे बात करेंगे, क्योंकि पार्टी का मत ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली की किसी सीट से लड़ाया जाए, खास करके नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वहां से लड़ाया जाए। उनसे बातचीत करने के बाद ही अंतिम रूप से फैसला किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एक सीट को होल्ड किया जाता है, वो भी उस सीट को जिस पर से नरेंद्र मोदी के लड़ने की चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर वहां पर कयास तो लगेंगे ही कि और इस तरह की जो अफवाहों का बाजार और गर्म होगा। बिल्कुल अमित, इसके अलावा बिहार से जो बाकी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उसमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। बाकी सारे वही नेता हैं, बिहार के बड़े बीजेपी नेता, जो कि जो सीट मांग रहे थे, जहां जहां से दावा बन रहा था वहां से टिकट मिला है उनको। निश्चित तौर पर सर, अगर आप पूरा देखें तो सारे लोग वही हैं जिनके हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम कम से कम 10 से 15 दिन पहले मैंने खबर चलाई थी, न्यूज 24 पे खबर आई थी, 20 लोगों के नाम हम लोगों ने चलाया था। लगभग वही लोग हैं, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है। और शत्रुघ्न सिन्हा का एक सीट को रोक दिया गया, बाकी जितने सिटिंग एमपी से सबको दे दिया गया है। आर के सिंह को आरा से टिकट दिया गया है, जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, तो माफ कीजिए गृह सचिव थे। तो ऐसे में लगभग सरप्राइज कोई एलिमेंट नहीं है। सरप्राइज एलिमेंट सिर्फ यही है कि पटना साहब, जिसको माना जा रहा था कि उस सीट का ऐलान हो जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का ऐलान होगा, उससे रोक करके कहीं ना कहीं जो सस्पेंस, मोदी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस जो है वो और तेज हो जाएगा इसके बाद। अमित हमारे साथ लाइन पे ही रहिए। अब देखना यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या पटना साहब सीट नरेंद्र मोदी के लिए खाली करने को राजी हो जाते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।